तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी, इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो हमारे अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं शब्द अर्थ। तो एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ उनके सरल अर्थ है। तो शब्दार्थों को पढ़ते हैं। इसमें शब्द है आवश्यकता। आवश्यकता का अर्थ होता है ज़रूरत। इस्तेमाल यानी प्रयोग या उपयोग। आमंत्रित यानी बुलाया गया। परिवर्तन यानी बदलाव। नित्य यानी रोज। भय यानी डर। अनमोल यानी जिसका मूल्य न आंका जा सके। आनंद यानी मज़ा। तो ये जो सभी है, ये सभी शब्द है, ये कठिन शब्द है, इनके सरल अर्थ लिखे हुए हैं। तो शब्दार्थों को पढ़ने के बाद यदि आप पाठ या प्रश्न उत्तर पढ़ते हो तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, इसीलिए हमें शब्दार्थ पढ़ लेना चाहिए। अब चलते हैं हमारे प्रश्न व्यासों के पेज पर और हमारे अभ्यास कार्य यानी कि अभ्यास कार्य के प्रश्नों को शुरू करते हैं। उच्चारण के लिए तो क्या दोस्तों, ये जो ऊपर दिए गए हैं उच्चारण के लिए, ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं, इसलिए आप इन शब्दों को पढ़ लेना, बस ये पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अब हमारे प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सोचिए और बताएं, कूड़ेदान किसे कहते हैं? तो जिसमें हम अपना कचरा डालते हैं, घर या आसपास का कचरा डालते हैं, उसे कूड़ेदान कहते हैं। कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? कूड़ेदान 3 प्रकार के होते हैं। कूड़ेदान के जुड़ा भाइयों के नाम बताइए। कूड़ेदान के जुड़ा भाई 2 हैं, जिनका नाम है काला और नीला। रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? चिड़चिड़ा। अब ये लिखें, सही उत्तर का क्रमशः कोष्ठक में लिखें। अ है, कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होता है? मतलब कि कूड़ेदान का जो डिब्बा होता है उस पर क्या लिखा होता है? मेरा प्रयोग करें, मुझसे दूर रहे, मेरा प्रयोग न करें या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है क, मेरा प्रयोग करें। इस पाठ में भी आया गया है कि मैं एक संसार में एक सा पहला व्यक्ति हूँगा जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ कि यूज़ मी, मेरा प्रयोग करो। ये पाठ में भी लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो आप वापस से एक बार पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हमारे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब है, कूड़ेदान को प्रशंसा होती है उसका उपयोग करने पर, उसको प्रयोग में न करने पर, उसको तोड़ने पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी क आएगा, उसका प्रयोग करने पर। मतलब कूड़ेदान का प्रयोग जब हम करते हैं तो कूड़ेदान को अच्छा लगता है। अब इस दोनों जो कोष्ठक वाले शब्द हैं उनमें हम क भर देंगे। अब ये दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है गंदगी, उसके बाद रिक्त स्थान है गंदगी, बीमारियों के फैलने का डर रहता है। मतलब गंदगी फैलने से बीमारियों के फैलने का डर रहता है, ठीक है। जब गंदगी फैलेगी तो बीमारी फैलने का भी डर रहेगा। मैं बहुत काम की चीज़ हूँ। मैं कई रंग में मिलता हूँ। कूड़ा डालने के लिए मेरा यानी कि कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी रिक्त स्थानों को मैंने बता दिया है। पहले में आएगा फैलने, दूसरे में आएगा काम, तीसरे में आएगा रंग और चौथे में आएगा कूड़ेदान। कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग भी करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन रिक्त स्थानों को पूरा कर लिया। अब हमारा प्रश्न है, पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो इसका आंसर आएगा कि पहले जब लोग थे वो टूटी हुई चीज़ें जैसे कि बाल्टी है, डिब्बा है, इन ऐसी चीज़ों को कूड़ेदान बनाते थे और उसमें कचरा डालते थे। तो इसमें हम लिखेंगे कि पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए टूटी हुई बाल्टी या डिब्बा के साधनों का उपयोग करते थे। चौथा प्रश्न है, काले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है? तो काले रंग के कूड़ेदान में जीवाणु जैसे कि कोई इंजेक्शन है या फिर हाथ से उतरी हुई जो पट्टी होती है खून से सनी हुई, ऐसी पट्टियाँ हम काले रंग में डालते हैं, तो काले रंग के कूड़ेदान में डालते हैं, ठीक है। फिर ये गंदगी फैलने के क्या परिणाम होते हैं? तो गंदगी फैलेगी तो बीमारी फैलेगी, और बीमारियों में जैसे कि हैंजा है और पेचिस है, डेंगू है, इस तरीके की गंदगी से बीमारी फैलेगी। तो हमें गंदगी से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला है भाषा की बात। पाठ में आए हरा कूड़ेदान, वाक्यांश में हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है। जिन शब्दों में किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं।
अब नीचे लिखा हुआ है कि इसी प्रकार की बनी सारणी में दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखें। तो दोस्तों जैसे कि ऊपर बता दिया गया है कि विशेषण किसे कहते हैं। यदि कहीं पर भी किसी संज्ञा जैसे कि किसी नाम की विशेषता बता रहा है कि वो काला है, हरा रंग का है, या किसी भी रंग का है, या फिर वो अच्छा है, बुरा है, इस तरह की कोई भी विशेषता होती है तो उसे विशेषण कहते हैं। अब हमें नीचे जो वाक्यांश लिखे हैं उनमें से विशेषण शब्द छांटने हैं। इसमें लिखा है पुरानी बाल्टी, काला भाई और सूखा कचरा और मीठा फल। तो इसमें से जो विशेषण शब्द है, पहले में है पुरानी, दूसरे में काला, तीसरे में सूखा और चौथे में मीठा। ये जो आगे लिखे हुए हैं पुरानी, काला, सूखा और मीठा, ये सभी इन शब्दों के विशेषण शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम पर घेरा लगाइए। तो इसमें हमें घेरा लगाना है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा था। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द है ये, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता था। ठीक है, इसमें हम ये लगाएंगे। फिर है यहाँ पर यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी मिलेगी। तो इसमें ये जो आप लिखा हुआ है ये इसमें सर्वनाम शब्द है। फिर है स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। तो इसमें जो ये हमारे है ये भी सर्वनाम शब्द है। अब मैं कई रंगों में मिलता हूँ। तो इसमें ये जो मैं है ये सर्वनाम शब्द है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से शब्द सर्वनाम शब्द है। अब निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द छांटकर घेरा लगाइए। मतलब कि हमें यहाँ पर ये घेरा लगाना है इस तरीके का, जैसे कि मैंने साइड में लिखा है इस तरीके से हमें घेरा लगाना है। ठीक है, तो हम इसमें घेरा लगा देते हैं। पहला है पुराना। तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द लिखे गए हैं, मतलब नवीन, नया, प्राचीन। तो इस नवीन का मतलब तो होता है नया, और नया का मतलब कि मतलब जो अच्छा होता है, अभी अभी बना हुआ होता है। लेकिन प्राचीन का मतलब पुराना होता है, इसलिए हम प्राचीन पर गोला लगाएंगे। फिर है सुख। तो दुख, दुखी, ये दोनों तो एक जैसे हैं। इसमें जो ये आनंद है ये आंसर आएगा। ठीक है, और स्वस्थ इसमें आएगा निरोगी। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यह भी करें। इसमें बताया गया है कि फल फूल के छिलके, सूखा कचरा, इंजेक्शन, सब्जियों के छिलके, कांच के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, उक्त कचरे को नीचे दी गई सारणी में उचित स्थानों में लिखो। तो इसमें हमें जो ये शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें कूड़ेदान, मतलब कूड़ेदान कूड़ेदान में कौन से कचरा आएगा वो हमें लिखना है। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि काले रंग के कूड़ेदान में कौन सा कचरा आएगा। तो काले रंग के कूड़ेदान में जो ये इंजेक्शन है ये कचरा काले रंग के कूड़ेदान में आएगा। ठीक है, अब ये नीले रंग का कूड़ेदान। तो नीले रंग के कूड़ेदान में आएगा कांच के टुकड़े और लोहे के टुकड़े। ये दो ही शब्द है जो कि नीले रंग के कूड़ेदान में आएंगे। अब ये पीले रंग के कूड़ेदान, तो जो बचे हुए जितने भी है जैसे कि फल फूल के छिलके, सूखा कचरा, सब्जियों के छिलके, ये सभी पीले रंग के कूड़ेदान में आएंगे। ठीक है, ये हरे रंग के कूड़ेदान का ही रूप है। ठीक है, इसमें हरा न लिख के पीला रंग लिखा हुआ है। ठीक है, और वैसे भी हरे रंग ने पहले शुरुआत में बता दिया कि था कि मेरे कई सारे रंग हैं, जिनमें से 2 रंग है ये मेरे भाई बहन है, मतलब भाई है, और बाकी जो भी है ये इसके हरे के ही रूप है। ठीक है, तो इसमें हमें पीले रंग में जो भी बचे हुए हैं वो सभी लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर साथियों पर परस्पर चर्चा करें एवं 5-5 वाक्य लिखिए। तो दोस्तों इन चित्रों को देखकर आपको 5 वाक्य लिखना है। वैसे तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा बहुत तो बता दूंगी, लेकिन वैसे आपको अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखनी है। तो इसमें हम वाक्य लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले चित्र को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें तीन बच्चे हैं जो कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं। और उनमें से फिर दूसरा वाक्य लिख सकते हैं कि इनमें से जो एक बालक है जो कि हरे रंग यानी कि सूखा या फिर कोई जो कि नष्ट हो जाता है ऐसा कचरा डाल रहा है, और दो बच्चे हैं वो नीले रंग यानी कि जो नष्ट नहीं होते जैसे कि प्लास्टिक या लोहा, इस तरीके के कचरा डाल रहे हैं नीले डब्बे में। और दूसरे में देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर 3 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, और ये तीनों बच्चे हरे रंग यानी कि जो नष्ट हो जाते हैं ऐसे कचरे को डस्टबिन में डाल रहे हैं। और अगले पेज पे चलते हैं। अब इस
इस चित्र को देखकर हम बता सकते हैं, इस चित्र को देखकर हम कह सकते हैं कि इसमें एक नर्स है जो कि ये जो इंजेक्शन और ये जो जीवाणु फैलाने वाले हैं, ये जो जीवाणु फैलाने वाले जो कचरा है उसे काले रंग के यानी कि इंजेक्शन और कोई पट्टी वट्टी हो, इस तरीके के कचरे को हम काले रंग के डब्बे में डालते हैं, तो वो यही काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं इन तीनों चित्रों को। ठीक है, अब दोस्तों आज का ये हमारे जो इस पाठ का गृह कार्य है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें शिक्षा के लिए यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में दिया गया है कि पॉलीथीन प्रकृति के लिए हानिकारक ही, पॉलीथीन डिकम्पोज नहीं होता इसलिए हम कागज़ या कपड़े के बने थैले ही प्रयोग में ले। पॉलीथीन जलाने से प्रदूषण फैलता है। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि पॉलीथीन यानी कि जो ये स्टील या फिर ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ है ये सभी हमारे प्रकृति यानी कि हमारी दुनिया के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए हमें कोई भी सामान लाते हैं तो उसमें हमें थैले यानी कि कपड़े की बनी हुई थैले का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी सामान लाते हैं तो हमें कपड़े की थैली बनी हुई थैली से ही लाना चाहिए। और यानी ये जो स्टील यानी कि ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ आती है इन्हें हमें कभी भी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से इसमें और ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो इस बार से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो आपको पता चल गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।